विचार करना है हमने आज तक किसको अपना बनाया। जो अपने लिए जी जान देने के लिए तैयार था सद भैया, उसे हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। और जो तुमसे उपेक्षा करता है, धुतकारता है, व्यक्ति उसके ही पीछे दौड़ता है। चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। ब्रह्मांड की, संसार की कौन सी ऐसी पुद्गल वस्तु है, धन संपत्ति मकान भूमि जायदाद, जो तुम्हें चिल्ला के कह रही है कक्का मैं तुम्हारा हूं आ जाओ? नहीं कहती। कोई संसार की पुद्गल वस्तु नहीं कहती, पर व्यक्ति उसके पीछे अपनों को भी भूल रहा है। भूल मत करो। संभालना है तो अपने परिणामों को संभालना है। शरीर को संभालना प्रियम बिल्कुल बिल्कुल कठिन नहीं है। उससे अगर कई कई कठिन साधना है तो अपने परिणामों को संभालना। एक रस्सी पर चलने वाला देखा क्या आपने? सर्कस में भी देखा होगा। आजकल रोड के तो कम हो गए, सर्कस में आप सभी ने देखा। एक रस्सी पर, एक थाली पर व्यक्ति अपना संतुलन संभाल के चल सकता है, क्योंकि वह शरीर की क्रिया थी। पर उसी समय किसी ने कुछ कह दिया और अपने आप को संभाल लिया। ये बहुत बड़ी साधना। विश्वास मानना, बाहर का व्यक्ति कुछ भी कह दे हमें मां बुरा नहीं लगता। लगता है क्या? दुकान में संजू भाई ग्राहक भी कुछ भी कह दे तो आप कहते वो तो ग्राहक है, दूसरा था। वही बेटे की माँ कह दे तो कितनी मिर्ची लगती है। बुरा नहीं लगता। तुमसे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी, तुम तो अपने थे। दुनिया कह दी थी मान लेता, पर आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो अपने थे। अरे तुम चाहते तो उनसे अच्छा हो, पर तुमने कभी उनके साथ अच्छा किया क्या? विश्वास मानना, जिस दिन दूसरों के कहने पर तुम जैसे अपने आप को संभाल लेते हो, ऐसे अपनों के कहने पर अपने आप को संभाल लोगे ना, उस दिन निर्णय कर लेना कि तुम कुछ इंसान भगवान बनने के मार्ग पर बढ़ रहे। कठिन लगता है, कठिन लगता है, पर कठिन है नहीं। मैं ऐसा नहीं होता ना, अपने लोग कुछ कह के कह जाए तो हमें पूरा दिन पूरा महीना वही बात याद आती है। पूरे साल नहीं, पूरे जीवन भर हम उसी कसायों को याद करते हैं। वो सिद्ध चक्र विधान हुआ था ना, तब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। अब मैं बताता हूं, तुम करना फिर से विधान मैं बताता हूं। वो बात याद नहीं आती कि उसने कभी बुलाकर एक बार तिलक भी किया था। उसने 2 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने नितिन तुम्हारी प्रशंसा की थी। ये हम सरासर भूल जाते हैं। और एक बार तुम्हारा नाम लेना क्या भूल गए, 50 बार कह देंगे मैं तो कुबेर था महाराज जी, आपने तो नाम ही नहीं लिया। गलत कहाँ बोलते हैं? अपने परिणामों से मिलना। हमें अपने भावों का ही स्वाध्याय करना है, हमें उसे ही मित्र बनाना है। मत बनाओ। गुरु को मित्र बनाना फिर भी कठिन लग रहा हो, दिल की बात कहना फिर भी कठिन लग रही हो, अपने आप से ही मित्र बनाकर उससे ही बात कर ले। घंटों घंटों आज युवा पता नहीं उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कहाँ कैसी कैसी बातें करते हैं। उनसे बातें करने से कर्म बंद होगा। अपने आप से बातें करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। पर इतना समय कहाँ है, इतना समय कहाँ है। नितिन भाई माने होते तो तुम भी वहां नहीं होते और तुम्हारे भाई भी वहां नहीं होते। जानते तो बहुत है पर मानते तो नहीं है। समस्या हमारे साथ यही है, हमारे साथ क्या है। प्रयास हमें करना है। अगर मित्र बनाना है माँ, तो किसी और को मित्र मत बनाओ, अपने स्वयं के भावनाओं और परिणामों को मित्र बनाओ। सुबह से लेकर कैसे कैसे परिणाम करते हैं और कैसे कैसे भाव हम करते हैं।
क्योंकि विश्वास मानना, संसार का कोई भी मित्र संजय भाई कितने काम का। जब तक तुमसे कोई स्वार्थ निकल रहा है तब तक वो मित्र है। स्वार्थ निकल गया तुम्हें जय जिनेंद्र भी करते हो क्या? नहीं करते। कितना कितना सहजता से हम उसके उपकार भूल जाते हैं। जीवन भर के उपकार एक परड़े में और जीवन की एक गलती दूसरे परड़े में, किसका परड़ा भारी? जीवन भर के उपकार व्यक्ति भूल जाता है, जीवन भर की माँ ने खिलाई रोटी भूल जाता है, जीवन भर की माँ ने की हुई सेवा बेटा भूल जाता है, मात्र एक अपने विषय वासना के पीछे। अहमियत मुख्यतः प्रायोरिटी की बात चल रही थी। हमने आज तक किसको अहमियत दी? चाहे बाहर के संसार में हो चाहे भीतर में हो, किसको दी? न हमने अपनों को दी, न अपने आप को अहमियत दी। मात्र आज तक हमने दुनिया के सामने दिखावे की अहमियत दी। जो हमें नहीं चाहता था, जो हमें पसंद नहीं करता था, हम उसके पीछे तो दौड़ते गए, और जो तुम्हारे पीछे था उसको हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। देखा क्या? नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। यही तो हमारी भूल हुई। कैसे बनेंगे हम सच्चे और अच्छे? जो हमारे लिए सच्चा अच्छा बन रहा था, हम उसके लिए भी सच्चे अच्छे नहीं बने। परसों संजू भाई एक घटना सुनी थी ना, जली हुई रोटी की। कभी ऐसे परिणाम हमारे हुए? कभी ऐसा झूठ हमने बोला? वैसे तो खूब दिन भर झूठ बोलते हैं, पर कभी किसी को अच्छा लग जाए ठीक है, आगम की अपेक्षा से वो भी बात गलत है, झूठ बोलना ही नहीं था। पर अरे पत्थर फेंकने से कम ईंट फेंक दी थी, बचने का फिर भी तो चांस था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ बोलो, पर ऐसी भी झूठ कभी हमने बोली कि जिससे दूसरे को बुरा ना लगे? नहीं, कभी हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते कि मेरे एक शब्द एक वाक्य बोलने से अगर किसी के दिल में ठेस लग रही है, क्या सौरभ भाई तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा? होगा। व्यक्ति भूल जाता है, आवेश में आकर पुरानी बातों को कुरेद कर याद करता है, तुमने विधान में मेरे साथ ऐसा किया था ना। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक सब जीवों पर उपद्रव करूं। कितनी उपकार की भावना है। हम तो उपकार करते ही नहीं हैं, सामने वाले ने किए हैं उपकार को भी बहुत 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 आसानी से भूल जाते हैं। क्या माता पिता का उपकार कम था? बोलो ना, मौन क्यों हो गए? क्या माता पिता का उपकार कम था? क्या गुरु का उपकार कम था? जिनवाणी का उपकार कम था? नहीं था। पर फिर भी कभी हमने उनके साथ मैत्री नहीं की, उनके साथ भी कभी हमने अच्छा बर्ताव शायद नहीं किया होता ना तो पंचम काल में आते क्या? पंचम काल में आए हैं। ये पक्का निर्णय है कि कुछ ना कुछ कमी हम में रही थी। वो भी सामान्य पंचम काल है, ब्रांडेड पंचम काल। क्यों? क्योंकि हमारे परिणाम भी उतने ब्रांडेड खराब थे। कैसा व्यवहार करते रहे, आज तक नहीं समझ पाए कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें। हमें किसे अहमियत देनी थी, किसे भूल जाना था और किसे याद करना था। सालों सालों बीत गए, घर में रखे हुए कैलेंडर भी खत्म हो गए, पर भीतर की कसाई की गांठ 25 साल हो गए हम मुंह नहीं बोलते। 25 साल हो गए हम मुंह नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते?
क्या उसने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया था? तभी तभी अपने परिणामों को, अपने जीवन को मां सुधार सकते हो। किसी भी जीव ने छोटा सा भी उपकार किया है, उस उपकार को याद रखना सीख लो। हम उपकार तो भूल जाते हैं, उपद्रव याद करते हैं और दूसरों से और उपद्रव करते हैं। तुमने एक किया, हम दो करेंगे, तुम दो कर रहे हम चार करो, यही करते रहो, यही करते रहो। नरकों में भी आज तक हमने यही किया था, इसलिए तो 84 के चक्कर खाते रहे। इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, लड़ते रहे लड़ते रहे। अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, भावे न बंधो भावे न मुको। तुम्हारे भावों से ही बंध है, तुम्हारे भावों से ही मोक्ष है। दो दो बातें महाराज क्यों कह रहे हो? एक बार भावों में जाते हो, एक बार बाहर व्यवहार में जाते हो, क्योंकि दोनों भी समझना आवश्यक है। किसी ने मात्र निश्चय को पकड़ लिया, सौरभ कहता है भाव संभाल लो, बाहर की जड़ क्रिया का क्या जरूरत है। कोई कहता है नहीं, बाहर की क्रिया कर दो, भाव तो संभल जाएंगे। दोनों भी एक साथ होगा, निश्चय व्यवहार तो काम बनेगा। इसलिए दोनों बातों को एक साथ समझ रहे, हमारे परिणाम, हमारी परिणति कैसी हो, दोनों को संभल कर काम होगा। क्योंकि काय वांग मनः कर्म योगा सहस्रवा। पढ़ा है क्या सूत्र तत्वाद सूत्र में? काय वांग मनः कर्म योगा सहस्रवा। कभी एक से आश्रव बंधन नहीं होता, तीनों से एक समय में तीनों का आश्रव बंधन। ग्रंथों का स्वाध्याय के साथ अपने परिणामों का स्वाध्याय समझ। बहुत अच्छी रहस्य की बात कवि महाराज आज कहने वाले हैं कि हमने आज तक किसे अपना माना, कौन सी बात हमने अपने भीतर रखी, किसको हमने अहमियत दी, जिसके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी, हमने उसके तो लिए जीवन बर्बाद कर दिया। और जिसको हमारी कीमत थी, अहमियत थी, उसको हमने कभी अहमियत दी नहीं। चाहे माता पिता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे देव शास्त्र गुरु हो, कितनी अहमियत दी हमने धर्म को। दोनों में से एक को समझना था, एक तो धर्म या धन, एक तो श्री या श्री जी। किसे समय दिया? श्री जी को कि श्री को? श्री को समय दिया। पूरे 24 घंटे में माता आप लोग मंदिर आते हो क्या? हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। नहीं आते? 24 घंटे दिन में कितने घंटे होते? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? इतना भी नहीं आता। 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में परमात्मा के पास कितने घंटे बैठते हो और घर के परमात्मा के लिए कितना समय देते हो? बहुत हो गया 24 घंटे में माँ 1 घंटा, बहुत धर्मात्मा होंगे तो 2 घंटा, और घर के परमात्माओं के लिए 22 घंटे किसके लिए दिए और 2 घंटे किसके लिए दिए? धर्म की कितनी अहमियत मेरे पास थी, धर्मात्मा के लिए कितनी अहमियत मेरे पास थी। भले ही वे घर से गृहस्थ धर्मात्मा थे, पर उनके लिए हमने पुण्य का कार्य किया कि मां पाप का? विचार कर, किसको अहमियत दी हमने? 24 घंटे में 2 घंटे ज्यादा होते हैं कि 22 घंटे ज्यादा होते हैं? गणित कम आता है हमें, इसलिए पूछ रहे हैं। आप लोगों का गणित अलग है, हम लोगों का गणित अलग है। 2 घंटा ज्यादा हो मोहना जी की 22 घंटा ज्यादा हो? आपके गणित पूछ रहा हूं, हमारी नहीं है। इसलिए कहा आपकी गणित अलग है, हमारी गणित अलग है। भले ही 2 घंटा भगवान के पास बैठे थे, पूजा पाठ विधान सब कुछ कर रहे थे, पर 2 घंटे में कितने घंटे हमारे भाव वहां पर थे और कितने मिनट हमारे भाव घर में थे? आप बोलो, आप बोलो। पूरे वही थे, कहाँ? घर पे।
विश्वास मानना, हम 2 घंटे भी बैठे रहे, पर चाहते तो 2 घंटे का पलड़ा बहुत भारी हो सकता था, पर 2 घंटे में भी हम वहाँ मात्र खड़े रहे, बैठे रहे, पर अहमियत वहाँ भी हमने, अब विधान जल्दी से हो जाए, पूजा जल्दी से हो जाए, जाके ये करना है, आज मंगल है तो भी ये करना है, और मंगल नहीं है तो चाबी की आवाज आ जाए, क्या करें? विचार करना कि हमने आज तक क्या किया। कभी अपने भावों को समझने का प्रयास किया? कभी अपनी परिणति को समझने का प्रयास किया? एक साथ 3 बातें समझ रहे हैं मोहना जी, अपने भाव यानी निश्चय, अपनी परिणति यानी व्यवहार, और दुनिया के साथ हमारा व्यवहार मतलब लोक व्यवहार। तीनों भी नहीं सुधरे। निश्चय की बात संजू भाई करने से क्या होगा? मात्र भेष बदलने से काम नहीं होगा। तुम्हारा अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा, कल सुन रहे थे ना, श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारा भेष काम का नहीं है, बगुला बने। कल पढ़ रहे थे अष्टपाउड़ में कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे थे। विचार करना कि मेरी भावना कैसी होनी चाहिए। संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति मेरे परिणाम, मेरी परिणति कैसी होनी चाहिए। यहाँ तो सब जीवों के प्रति कह रहे हैं, सब जीवों की छोड़ दो, जो अपने हैं उनके साथ कैसी परिणति है, विचार करना है। क्योंकि भावना को ही हमें बलवती बनाना है। आज तक कभी हमने ऐसी अच्छी और सच्ची भावना नहीं बनाई। जीवन तो अच्छा सच्चा बनाना चाहते हैं, पर हमारे भाव अच्छे सच्चे बचे। हमने दूसरों ने किए हुए मेरे साथ उपद्रव, उसको तो याद रखा। वो तुमने जो याद रखा था वो भले ही सच्चाई थी, पर अच्छाई थी क्या? नहीं थी। तुम भेष बना के आए, बगुला बन के आए, धर्मात्मा बन के आए, तुम दुनिया के सामने अच्छे थे, पर अपने परिणामों से पूछो सच्चे थे क्या? नहीं थे। हमारे परिणाम अच्छे सच्चे, हमारी परिणति भी अच्छी सच्ची, तो काम बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। कभी हम परिणामों में उलझे, कभी परिणति में उलझे, पर एक साथ दोनों कार्यों की आवश्यकता है। परिणाम भी अच्छे हो, परिणति भी अच्छी हो। परिणाम भी सच्चे हो, परिणति भी सच्ची हो, तो कुछ काम बनेगा।